माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है, और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम, तीन संयोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संयोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर रख दी है। मेरे एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, और बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन, और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है, और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। ये आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी उनके घर में सदा विराजमान। सरस्वती और लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, कल प्रदोष मासिक शिवरात्रि और माघ मास की सबसे बड़ी शिवरात्रि है। तो इस दिन आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र पे पीला चंदन, दूसरे बेलपत्र पे लाल चंदन लगाना है और तीसरे बेलपत्र पर 11 चावल के दाने।
भिगोए हुए 11 चावल के दाने रखने हैं। शंकर जी के मंदिर जाना है और एक एक करके तीनों बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है। पहले नंबर पर पीले चंदन वाली बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन वाली बेलपत्र और तीसरे नंबर पर 11 चावल के दाने वाली बेलपत्र रखनी है। और बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ से पकड़कर और शंकर जी से अपने मन की मनोकामना कहते हुए तीनों बेलपत्र शंकर जी के ऊपर समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद एक लोटे में जल लेना है और जल जहाँ से अशोक सुंदरी वाली जगह पे जहाँ से जल बहता है 3 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 3 बार जल छोड़ना है। अपनी मनोकामना कहते हुए शंकर जी को 3 बार जल समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र और एक चावल का दाना लेकर अपने घर वापस आ जाना है। 3 महीने में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कल प्रदोष के दिन ये सारे उपाय आप अवश्य करिएगा। आपकी मनोकामना कैसा भी दुख, कष्ट, तकलीफ हो अवश्य दूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।